ये देखिए मुट्ठी में आ जाने वाला ऐसा नरम सॉफ्ट मुलायम लच्छा पराठा, जिसके आगे फीके लगेंगे नान, कुलचा और आलू का पराठा। ढेरों परतों वाला ये पराठा बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार होगा और इसे बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और ना ही ज़्यादा खर्चा करना होगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार लच्छे पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे 1.5 कप जितना मैदा। आप चाहें तो मैदे की जगह पर यहाँ पर गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गेहूं का आटा या फिर मैदा जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे आप अच्छे से छान लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। तो आटे को डालने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और अपने पराठे में अच्छा सा कलर लाने के लिए इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितनी चीनी। इन दोनों ही चीज़ों को हम आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर खड़ी चीनी का इस्तेमाल किया है क्योंकि पानी डालते ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके अंदर हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसका हम सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाने के लिए आटा लगाते हैं, सेम उसी तरह से आपको इस आटे को लगाना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है ताकि आपको पता चल सके कि आपके आटे में कितनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए हमने आधा कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है और हमारा जो आटा है वो अब अच्छे से बनने लगा है। तो देखिए जिस कप से हमने आटा लिया था यानी कि आटे को मापा था, उसी से हमने यहाँ पर पानी डाला है। तो आधा कप जितना ही पानी आपको डालना है। और आप देख सकते हैं आटा हमारा अभी भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसी तरह का सॉफ्ट आटा आपको लगाना है इस नाश्ते को बनाने के लिए। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पे मैंने स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से बाइंड कर लिया है। उसके बाद आपको इस तरह से हाथों से इसे अच्छे से मैश करते हुए गूँथ लेना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आटे के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। इसे आपको अच्छे से स्मूथ कर लेना है ताकि जब हम इसे नाश्ता बनाएं तो हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने और वो कहीं से भी क्रैक ना हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका आटा गूँथते समय हाथों पे चिपक रहा है, तो आप अपने हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर भी इसे अच्छे से गूँथ सकते हैं। तो अब इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से नीट कर लेना है ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम मुलायम बनकर तैयार हो। तो जितना अच्छे से आपका आटा नीट होगा उतना ही नरम मुलायम बहुत ही ज़्यादा लेयर वाला पराठा आपका बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए जब जब आपको लगे कि आपका आटा हाथ पे चिपक रहा है, आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। तो इस आटे को आपको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से नीट करना है ताकि हमारे आटे में एक अच्छी सी लचक आ जाए। इससे हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लेयरी बनकर तैयार होता है। तो आटे को आपको 10 से 15 बार इस तरह से हल्का सा पटक लेना है ताकि आटे में एक अच्छी सी लचक आ जाए। जब हमारा आटा अच्छे से लचीला हो जाएगा तब हम इसे 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए इसे रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट हमारा ये आटा बनकर रेडी हुआ है। तो आटे को अभी हम साइड में रख लेते हैं और अब फटाफट से अपने नाश्ते के लिए दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो फ्रेंड अब इस लच्छा पराठा के साथ खाने के लिए हम एक स्पाइसी सा आलू बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 7 से 8 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू और इसे हम इस तरह से 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इसी तरह से अपने सारे आलूओं को हमें कट कर लेना है। उसके बाद चलेंगे अपनी गैस की तरफ। तो यहाँ एक पैन में हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितनी सौंफ, आधा छोटा चम्मच जितना हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और 1/4 चम्मच जितना इसमें ऐड करेंगे कलौंजी और 1/4 चम्मच जितना ही इसके अंदर ऐड करेंगे अजवाइन। इन सारे मसालों को डालने के बाद इसमें डालेंगे 5 से 6 दाने काली मिर्च के। तो काली मिर्च आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि काली मिर्च में बहुत ज़्यादा हीट होती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च। तो लाल मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर ऐड कीजिएगा। तो इन सारे मसालों को डालने के बाद हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो बस 1 सेकंड रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना सूखा खड़ा धनिया। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो इसे ज़रूर से डालिएगा। तो इसे भी हम 1 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे ही हमारे मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, हम इन मसालों को एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और जब ये मसाले हल्के से ठंडे हो जाएंगे, हम इसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। साथ ही हम उसी पैन में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच जितना तेल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं या फिर देसी घी में भी इसे बना सकते हैं। तो तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो जैसे ही हमारा तेल अच्छे से पक जाएगा, अपने कटे हुए आलू के पीसेस को हम इस तरह से कटी हुई साइड में तेल के अंदर डाल देंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से अच्छे से फ्राई होने देंगे। इससे हमारी जो सब्जी का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए आपको एकदम हाई फ्लेम पर इसे एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। जब आपको लगे कि एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गया है, आपको इसे टर्न कर देना है और दूसरी साइड भी इसे क्रिस्पी होने तक पका लेना है।
तो देखिए यहाँ पर हमारे आलू काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और इसमें बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब एक एक करके अपने सारे आलू को हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आलू ने बिल्कुल भी ऑयल को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर आलू को बिल्कुल भी मैश नहीं किया है, बस हल्का सा फ्राई किया है ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी क्रिस्प आ जाए। और जो बचा हुआ ऑयल है उसे हम निकाल देंगे। तो बस 1 टेबल स्पून जितना ऑयल रखेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े। इन दोनों ही चीज़ों को डालकर हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चुटकी जितना हींग। हींग डालने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून जितना पानी। पानी डालने से हमारे जो मसाले हैं वो बिल्कुल भी जलते नहीं। तो आप सबसे पहले इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितनी कश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा चटपटा फ्लेवर आता है हमारी सब्जी में। कलर के लिए इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, ये टोटल ऑप्शनल है। तो अब इन मसालों को हम 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर पानी इसलिए डाला है ताकि हमारे जो ड्राई वाले मसाले हैं वो बिल्कुल भी जले नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने पानी डाला है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमने जो अपना पाउडर तैयार किया था भुने हुए मसालों का, उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए 1 सेकंड के लिए और अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हमने जो अपने आलू को फ्राई करके रखा था इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप जितना पानी और पानी डालकर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से उबलने देंगे ताकि हमारे आलू के अंदर मसालों का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर बस इसे 1 सेकंड के लिए हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और आप देख सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर पानी डाला था तो इससे हमारे मसाले भी अच्छे से कोट हो गए हैं आलू के ऊपर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना अमचूर पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे अचार का मसाला। तो यहाँ पे मेरे पास मिर्ची वाले अचार का मसाला है तो हम उसे ही ऐड कर रहे हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो अचार का मसाला और हरी मिर्च आपको सबसे लास्ट में डालना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो आलू में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आए। तो बस इसे डालकर हम इसे 1 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अपनी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो हल्के से ठंडे हो जाएं। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम फटाफट से अपने आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटे को रेस्ट करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो जब आटा अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे। तो एकदम मीडियम साइज़ के पेड़े तोड़ेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसके सारे पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से अपने सारे पेड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने सारे पेड़ों को तैयार कर लिया है। इसके बाद हम अपने एक पेड़े को ले लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसे बेलते समय ये बिल्कुल भी चकले या फिर बेलन पे चिपके ना। आप चाहें तो इसकी जगह पर थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको इसकी एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो जैसे हम नॉर्मल चपाती बनाते हैं उसी तरह से आपको इसे बेलना है, लेकिन नॉर्मल चपाती से इसका जो साइज़ होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा। और इसे बेलते समय आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको एक समान बेलना है, कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। और जितना पतला हो सके उतना पतला आपको इसे बनाकर रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। रोटी को बेलने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ब्रश की हेल्प से आपको इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऑयल की जगह पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद कॉर्नफ्लावर को हल्का सा ऊपर से डस्ट कर देंगे, इस तरह से चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए। और इसके बाद अब इसे हम इस तरह से रोल करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मली रोल बनाते हैं सेम उसी तरह से आपको इसे अच्छे से रोल कर लेना है। इस तरह से रोल करने पे ही हमारे पराठे में बहुत सारी लेयर बनकर तैयार होंगी। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। इसके बाद इस तरह से अब इसका हम एक पेड़ा तैयार कर लेंगे और लास्ट वाला जो एज होगा उसे हम इस तरह से पीछे की तरफ चिपका देंगे, यानी कि अच्छे से सेट कर देंगे ताकि इसे बेलते समय ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे या फिर खुले ना। तो इसी तरह से हम अपने सारे पेड़ों को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसी पेड़े को हम हल्का सा ऑयल लगाकर इस तरह से हल्के हाथों से बढ़ाएंगे। तो जितना हो सके आपको इसे पहले हाथों से बढ़ा लेना है। तो इस तरह से हाथों से बढ़ाने से हमारे पराठे के अंदर बहुत सारी लेयर बनकर तैयार होंगी और लेयर बहुत ही ज़्यादा इक्वल रहेंगी, यानी कि कहीं से छोटी बड़ी नहीं होंगी। इस तरह से जब ये हाथों से हल्का सा बढ़ जाए उसके बाद आपको इस तरह से इसे घुमा घुमा कर हल्का सा बेल लेना है और जितना पतला हो सके आप उतना पतला इसे बेल लें। और जैसे ये बेल कर तैयार हो जाएगा हम इसे फटाफट से तवे या फिर पैन पर डाल देंगे। तो जैसे ही हम इसे उठाते हैं ये थोड़ा सा सिंक हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसलिए हम तवे पर ही इसे हल्का सा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर जितना भी खाली स्पेस होगा उसे हम इस तरह से हाथों की हेल्प से अच्छे से फिल कर देंगे।
क्योंकि हमने इस पराठे को बहुत ज़्यादा पतला बनाया है तो इसे सिकने में बहुत ही कम समय लगेगा। जब ये एक साइड से हल्का सा कुक हो जाएगा हम इसे फ्लिप कर देंगे और इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे अलट पलट कर दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। और इसके ऊपर आपको हल्का सा ऑयल लगा लेना है, बहुत ही हल्का सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि हमने इसे बेलते समय भी ऑयल लगाया था। तो बस 1 से 2 सेकंड के लिए दोनों साइड अच्छे से पका लेंगे और हमारा ये लच्छेदार पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो अब इस पराठे को हम हल्का सा इस तरह से हाथों से प्रेस करेंगे। इससे हमारे पराठे की लेयर बहुत ही अच्छे से विजिबल होगी और हमारा जो पराठा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आप पराठे की लेयर चेक कर सकते हैं, कितना ज़्यादा लेयरी हमारा ये पराठा बनकर तैयार हुआ है और ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, एक एक लेयर कितनी अच्छे से विजिबल हो रही है। तो एक बार इस पराठे को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम ये पराठा बनकर रेडी होता है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए और हमें कॉमेंट में बताइए कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी।